नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मैक्रो लेसन प्लान संख्या 23। आपकी जो भी लेसन प्लान की संख्या होगी वह आप डाल सकते हो। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है आपका 8th क्लास का और सब्जेक्ट रहेगा आपका टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। और आज का जो टॉपिक है वह है भूमि, मृदा और प्राकृतिक संसाधन और वन्य जीव, जंतु और संसाधन। तो कक्षा की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट और डेट आप जब भी आप लेसन प्लान बना रहे होंगे उस दिन की आप डेट डाल सकते हो। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है। पठन पाठन क्रिया में हमने सबसे पहले अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाने हैं, यानी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। उसमें आपने सबसे पहले लिखना है पाठ के अंत में विद्यार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो पहला उद्देश्य है जल का अर्थ स्पष्ट करने में, जल चक्र को परिभाषित करने में। तीसरा है जल उपलब्धता की समस्या को सूचीबद्ध करने में। और लास्ट है जल संसाधनों के संरक्षण उपायों को प्रतिस्मरण करने में। उसके बाद आपने टीचिंग एड का प्रयोग करना है जैसे इन्होंने किया है। तो सबसे पहले आपने सामान्य टीचिंग एड का प्रयोग करना है। सामान्य टीचिंग एड में आपने चौक, संकेतक, झाड़न और ब्लैक बोर्ड इत्यादि का आपने प्रयोग करना है। उसके बाद आपने वशिष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। वशिष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री में आपने चार्ट, जल चक्कर को दर्शाता हुआ एक चार्ट बनाना है ताकि बच्चों को समझ आए कि आज वो कौन सा पाठ पढ़ने वाला है। और इस पाठ के आपको 2 लेसन प्लान देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगले पार्ट में हम आपके लिए इसी लेसन प्लान का सेकंड लेसन लेके आएंगे। तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए और आपको लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिले। उसके बाद आपने क्या करना है, पीके टेस्टिंग यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है बच्चों का। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण में आपने पहला प्रश्न पूछना है कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन कौन कौन से हैं। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं जल, वायु, भोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद आपने सेकंड प्रश्न पूछना है कि जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं वर्षा, नदी, झरने, सागर इत्यादि। उसके बाद आपने तीसरा प्रश्न पूछना है बच्चों से लवण जल किसे कहते हैं। बच्चे उत्तर देते हुए कहेंगे, निरुत्तर लिखना है आपने क्योंकि बच्चों को इसके बारे में कोई बोध नहीं है। अगर है भी तो उन्हें बिल्कुल सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। निरुत्तर मिलने के बाद आपने क्या करना है, टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है, यानी प्रकरण की उद्घोषणा आपने इस प्रकार से करनी है कि विद्यार्थियों, जल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी का एक चौथाई भाग जल के विषय से भरा है। तो आज का हमारा विषय है जल। ये भूमि, जल, मृदा वाले लेसन प्लान में फर्स्ट पार्ट है, तो जिसके बारे में आज आप बच्चों को समझाने जा रही हो। जो आपका अगला स्टेप रहेगा वह रहेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपने सबसे पहले 4 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। कंटेंट, पीपल, टीचर, एक्टिविटी और क्या है, पीपल, एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड। तो सबसे पहले आपने शिक्षण बिंदु में लिखना है जल। तो उसके बाद फिर छात्र अध्यापक क्रियाकलाप होगा, उसमें जो आपकी क्रिया होगी, जो आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, वह आपने लिखना है। तो सबसे पहले आपने बच्चों को बताना है कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसे जल ग्रह कहना उचित है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन यादि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। कौन करते हैं? महासागर। और पानी से क्या होता है, बहुत सारे हमें लाभ भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद है कि महासागरों का जल लवणीय है। लवणीय मतलब नमकीन जल होता है और मानवीय उपयोग के लिए उपयोग नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिम नदियों के रूप में अटलांटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य की पहुंच से बाहर है। अब बात कर रहे हैं पीने योग्य जल की। तो वह हमें बर्फ से पिघलने वाले पानी को हम क्या करते हैं, पीने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये इसकी मात्रा जो है कह रहे हैं कि बहुत कम है। अगला जो आपका शिक्षण बिंदु होगा वह होगा जल चक्कर। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है,
इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह बाष्पीकरण और बहाव की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। कि अब बात करें जल चक्र के बारे में कि जल क्या करते हैं, पहाड़ों से बहते हुए, नदी नालों से आते हुए महासागरों में मिलता है। महासागरों में सूर्य के कारण, बाष्पीकरण के कारण वह जल जो है वो बादल के रूप धारण कर लेता है। बादल फिर ऊंचे ऊंचे पर्वतों से टकराते हैं, फिर बारिश हो जाती है। तो इसका अर्थ यह है कि जल स्थिर है और उसका क्या है, चक्कर लगता रहता है, वो गोल गोल घूमता है। तो इसके बारे में बात करें। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का प्रयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रियाओं में भी करता है। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका चार्ट की सहायता से समझाते हुए, सभी छात्र चार्ट की सहायता से समझेंगे। अब मैं आपको शिक्षण सहायक सामग्री बता देता हूँ कि आपने किस प्रकार से इस पाठ्य योजना की शिक्षण सहायक सामग्री बनानी है। आप इससे अलग भी बना सकते हो। तो आप इस तरीके से शिक्षण सहायक सामग्री बना सकते हो, जिसमें आप वाइट पेज पे या किसी भी कलरफुल शीट पे जल लिख के और नीचे उसके जल चक्कर के बारे में बच्चों को बता सकते हो कि जल किस प्रकार से पहाड़ों से नीचे उठता हुआ नदी नालों में आता है, और उसके बाद जो किस प्रकार से आप खेतों में जल का छिड़काव कर सकते हो। दूसरे चित्र में आपको ये दर्शाया गया। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे इन्होंने पूछा है कि विद्यार्थियों, जल का प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है। बच्चे उत्तर देते हुए, जैसे इन्होंने किसी बच्चे से पूछा है, आप बताइए। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, उत्पादन प्रक्रियाओं में भी जल का प्रयोग किया जाता है। बच्चे ने सही उत्तर दिया तो आपने उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है। मैंने आपको अपने पिछले लेसनों में भी बताया है कि किस प्रकार से अपने बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है। तो आपने सेम टू सेम ऐसा ही करना है। या तो आप शाबाश बैठ जाओ, या फिर कुछ ऐसा लिख सकते हो, छात्र अध्यापक छात्र की पीठ थपथपाएगा, या बहुत अच्छे, इस तरीके से भी लिख सकते हो। उसके बाद जो आपका अगला शिक्षण बिंदु है वह है जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अब प्रतीक पश्चिमी एशियाई, दक्षिणी एशियाई, पश्चिमी संयुक्त अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की आर्थिक समस्या भी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। अगला आपका शिक्षण बिंदु है जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यद्यपि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अयुक्त बना देता है। इससे आर्थिक संसाधन हमें जल द्वारा प्राप्त होते हैं, इन प्रदूषणों से बचना चाहिए। उसके बाद आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो, जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि औद्योगिक प्रदूषण। जैसे बच्चे ने सही उत्तर दिया, आपने उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है। शाबाश, बैठ जाइए। प्रस्तुतिकरण की समाप्ति के पश्चात आपने बच्चों की इवैल्यूएशन करनी है कि विद्यार्थियों, आज हमने जल के विषय के बारे में अध्ययन किया या विस्तार पूर्वक पढ़ा। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। जल लवणीय तथा अलवणीय होता है। अलवणीय जल लगभग 70% भाग बर्फ की चादर और हिम या हिमालय के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड में पाया जाता है। उसके बाद आपने बच्चों की इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन में जिस प्रकार से आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य सेट किए होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव बनाए होंगे, उसी प्रकार से आपने इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन में आप अगर 4 प्रश्न पूछे हैं
ऑब्जेक्टिव में, तो आप इवैल्यूएशन में भी 4 प्रश्न ही पूछोगे। तो इवैल्यूएशन इस प्रकार से करनी है जैसा कि वीडियो में आपको सामने दिखाई दे रहा है। जल का क्या अर्थ होता है? जल चक्कर किसे कहते हैं? जल उपलब्धता की समस्याएं कौन कौन सी हैं? जल संरक्षण या जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं? उसके बाद अपने बच्चों को होमवर्क देना है कि जल क्या है, जल संरक्षण के 3 उपाय बताइए। तो 8th क्लास के लेसन प्लान की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।